अगर कोई दलित समाज से तरक्की कर रहा हो तो उसे कैसे गिराया जाए, इसकी साजिश काफी जोरों शोरों से होती है। और अगर वो शख्स खुद के बढ़ने के साथ साथ दलितों के हक की भी आवाज उठाता है तो फिर तो वो मनुवादियों का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। मनुवादियों ने कब चाहा कि दलित तरक्की करें, भले ही उसके लिए कानून तोड़ना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। एक तरफ दलितों और पिछड़ों के लिए प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर वो लोगों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें दबाए रखने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो कब के खत्म हो गए हैं। जी हाँ, आजाद से प्रेरित होकर यूपी के आगरा के अजही गांव में रात को करीब 11 बजे गांव के सभी लोगों ने एक साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले ली, जबकि उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे। गांव में सभी नारे भी लगा रहे हैं कि वो 2027 विधानसभा चुनाव में आजाद को जिता कर रहेंगे और अगले यूपी के सीएम आजाद ही होंगे। वहीं आजाद की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए कुछ मनुवादी सरकार ने आजाद के खिलाफ 9 साल पहले 9 मई 2017 को रामनगर में हुई हिंसा के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, जिसकी सुनवाई 20 मई को होगी। वहीं आसपा के लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार के दबाव में ही ये वारंट जारी किया गया है, जबकि आजाद पूरी तरह से निर्दोष हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस तरह से मामलों से आजाद की लोकप्रियता में कोई कमी आएगी या और बढ़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि आजाद विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां एक शादी समारोह में दलित युवक को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने समारोह में पानी पी लिया था, जो कि शादी के जातिवादी मेहमानों को बिल्कुल नागवार गुजरा। ये मामला हल्द्वानी के गोलापार इलाके के देवल मल्ला गांव का है। पीड़ित शुभम शादी समारोह में डीजे बजा रहा था, तभी उसने पास में रखे बर्तन से पानी पी लिया, जिससे वहां मौजूद लोगों ने शुभम को जातिगत गालियां देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब शुभम के भाई उमेश चंद टमटा ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो करीब 10 लोगों ने मिलकर दोनों भाइयों पर लाठी डंडों और तेज धार हथियार से हमला कर दिया। इस मारपीट में शुभम बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं उमेश चंद टमटा ने काठ गोदाम थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं आरोपी पक्ष ने भी शिकायत दर्ज कराते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जाति के नाम पर की गई मारपीट को लेकर गांव के लोग काफी नाराज हो गए हैं और उन्होंने पुलिस थाने के बाहर न्याय के लिए प्रदर्शन भी किया। काठ गोदाम थाना प्रभारी विमल मिश्रा के मुताबिक दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर लिया गया है और अब दोनों के एंगल से ही जांच की जा रही है। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक हमला करने वाले कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के भरतपुर से है, जहां एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची पर जातिवादी मानसिकता की टीचर की बर्बरता का सबूत सामने आया है। दिल को झकझोर देने वाली कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें बच्चे की पीठ के निशान उसके साथ हुई अत्याचार की पराकाष्ठा की कहानी कह रहे हैं। ये मामला भरतपुर सेवर थाना के दयोपुरा गाँव का है, जहाँ के सरकारी स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्रा 9 साल की दलित मासूम बालिका को उसकी शिक्षिका ने डंडों, लात, घूंसों से पीटा और उसके सिर को पक्की दीवार पर मारकर उसे अधमरा कर दिया। पीड़िता की मां बच्ची के हालात पर हाथ जोड़कर भीम आर्मी चीफ से मदद की गुहार लगा रही है। इस मामले में अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की गई है। वहीं अब स्कूल में ऐसी बर्बरता करने वाली टीचर को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। ऐसे में देखना ही होगा कि क्या भीम आर्मी चीफ इस मासूम बच्ची के लिए खड़े होते हैं। वहीं दलित बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करने वाली शिक्षिका को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां दलित महिलाओं पर घर को अपवित्र करने का बेतुका आरोप लगाकर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। ये मामला लखनऊ के वृंदावन योजना का है, जहां पीड़ित ने बताया कि 3 मई को उसकी बहन ने कॉल करके बताया कि उसका मकान मालिक उसका घर अपवित्र करने जैसा झूठा और बेतुका आरोप लगाकर उसके साथ गाली गलौज कर रहा है। जिसके बाद पीड़िता और उसकी बेटी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें देखकर आरोपी ने उन्हें भी जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दी और जब पीड़ितों ने विरोध किया तो उन लोगों ने तीनों औरतों के साथ मारपीट की और उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें भी की। जब पीड़िता ने पुलिस का सहारा लेने की बात की तो आरोपी और उसके जीजा ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिसे लेकर पीड़िता ने पुलिस थाने में
आरोपी उसके जीजा समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या होता है, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है, जहां करीब 78 साल की परंपरा को तोड़ते हुए दलित दूल्हा घोड़े पर चढ़ने वाला है, लेकिन घर वालों को डर है कि कहीं इसका विरोध ना हो जाए, इसलिए दुल्हन के पिता ने पुलिस प्रशासन की मदद मांगी है। ये खबर राजगढ़ के जीरापुर तहसील के लिम्बोदा गांव की है, जहां आजादी के बाद आज तक कोई अनुसूचित जाति समुदाय से घोड़ी चढ़कर बारात निकालने की हिम्मत नहीं कर सका था। लेकिन इस दकियान्यूसी परंपरा को तोड़ते हुए हरि सिंह ने पुलिस को अर्जी दी है कि 18 मई को उनकी बेटी की शादी है और वो चाहते हैं कि उनका दामाद घोड़ी से बारात लेकर आए। ऐसे में कहीं जातिवादी या आतंकी कोई अवरोध न करें, इसके लिए 18 मई तक गांव में पुलिस सुरक्षा दी जाए। वहीं थाना प्रभारी आदित्य सोनी ने दलित युवक की अर्जी पर ध्यान देते हुए शादी में पुलिस बल की तैनाती पर विचार किया है। इसी के साथ दलित परिवार की सुरक्षा के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सदस्य भी वहां मौजूद होंगे। हैरानी की बात तो यह है कि भारत केवल अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ है, जातिगत गुलामी से नहीं। उन्हें आज भी खुशियां मनाने के लिए ऊंची जाति वालों की परमिशन लेनी पड़ती है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।